गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोवाइड। आज मैं लाइफ इंश्योरेंस की तीसरी वीडियो ला रहा हूं, जिसपे मैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लाइक संचय प्लस कोई मनी बैक के बारे में डिस्कशन करूंगा। पहली वीडियो जो लाइफ इंश्योरेंस की थी उस पर मैंने बात किया था कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कब शुरू हुआ। फिर दूसरी वीडियो पे मैंने बात किया था टर्म इंश्योरेंस के बारे में। उसके बाद आज मैं बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट प्लान या आप कह लो सेविंग प्लान, मनी बैक, अलग अलग कंपनी इसके अलग अलग नाम देती है। पर्टिकुलरली मैं एक एग्जांपल लूंगा इस पे, जो आज की टाइम में सबसे हॉट केक है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है प्रोडक्ट, और मेरे हिसाब से सबसे अच्छी रेट ऑफ रिटर्न इसकी HDFC संचय प्लस की बन रही है, जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्योंकि इस पर सम एश्योर्ड इंश्योरेंस बहुत कम मात्रा में होती है और रेट ऑफ रिटर्न भी जो टैक्स फ्री रिटर्न बनती है 7% से ऊपर के करीब बन जाती है। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस पॉलिसी में संचय प्लस इसका नाम है, 5 साल से लेके 12 साल तक प्रीमियम पेइंग टर्म है और आपका इंश्योरेंस इस पे जो कवर्ड होगी 5 साल से लेके 13 साल तक है अलग अलग। लेकिन इस पे इंश्योरेंस की ज़्यादा महत्व नहीं है, इम्पोर्टेंस उसकी नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। इस पे 5 साल में करीब 6.25% का और 12 साल में 7.25% का टैक्स फ्री CAGR कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बन जाती है, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, कि 7.24% के करीब बन जाती है। इसका मैं एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा। दोनों, अगर मैं 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम 12 साल तक देता हूं, तो 13वें नहीं 14वें साल से, 13वें साल के गैप है, 14वें साल से मुझे 1,28,000 नेक्स्ट 25 ईयर्स तक मिलेगा, और 25th ईयर में मुझे जो मैंने 12 लाख रुपए दिए वो मुझे वापस मिल जाएगा। तो करीब करीब जो 12 लाख दिया हूं वो मुझे अप्रोक्सीमेटली करीब 40 लाख के करीब वापस आ जाता है। 5 लाख तक की प्रीमियम पे अप टू 5 लाख टैक्स फ्री है जो इनकम मेरी आएगी। अब इस पे सवाल एक आता है, क्या ये 80C या 80CCC में टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है? तो हाँ जी, बिल्कुल है। इसको आप इस इन्वेस्ट करके अपने इनकम में इसको जब ITR फाइल करेंगे तो टैक्स सेविंग ले सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या जिसकी इनकम आएगी वो टैक्स फ्री है? तो इसका सवाल आंसर है कि अप टू 5 लाख फ्रॉम ऑल प्रीमियम ऑफ ऑल द इंश्योरेंस कंपनी अगर एक्यूमुलेट करते हैं और 5 लाख से नीचे है तो इसका जो इनकम आएगी वो टैक्स फ्री होगी। अदरवाइज अगर 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो इसकी इनकम फिर आपके इनकम में क्लब हो जाएगा। अगर आप 10% के टैक्स स्लैब में हैं, 20% में, 30% में, उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगी। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक जब हमने आज पॉलिसी लिया और अगर 12वें 13वें साल तक अगर कुछ हो जाता है मुझे, तो जो मैंने नॉमिनी को दिया है, जिसको बनाया है नॉमिनी, उसको करीब करीब 13 लाख रुपए इमीडिएटली मिल जाता है। लेकिन अगर 13 साल के बाद मुझे कुछ होता है तो जो भी 1,28,000 मैंने बोला वो नॉमिनी को एज इट इज मिलता रहेगा नेक्स्ट 25 ईयर्स तक, और अंत में 25वें साल में फिर वो 12 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। तो ये संचय प्लस ये सब बहुत सारी कंपनी ने और भी प्रोडक्ट लाया है, बिरला ने लाया है, टाटा AIG ने लाया है, LIC के पास भी है। अब इससे सबसे बड़ी सवाल आती कि अगर ये इतने ही अच्छा प्रोडक्ट है तो क्या हमें इसको इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं? तो इसका सवाल का जवाब ये है कि जब मैंने दूसरी वीडियो में बात किया था बट फाइनेंशियल प्लानिंग, जो मैंने 3 बकेट बनाया था, इमरजेंसी फंड, मीडियम टर्म फंड और हाई रिस्क फंड।
तो फाइनेंशियल प्लानिंग में मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी एज कितनी है। अगर एज कम है आपकी तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान, कोई इन्वेस्टर, कोई कस्टमर 45 to 50 साल का है तो ये प्रोडक्ट देख सकते हैं कि मुझे जब 60 साल का हो जाऊंगा उसके बाद मेरे को रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाएगा, जिसको आप कोई टूर में यूज कर सकते हो अपने खर्चे को, या कोई भी चीज में खर्च कर सकते हो उसको, जो आपका इनकम आएगा। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी इक्विटी परसेंटेज कितनी है, डेट कितनी है, एफडी कितनी है, परसेंटेज जिसको एसेट एलोकेशन बोलते हैं, कि हमें हर एक एसेट क्लास में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ये प्रोडक्ट 7% का रिटर्न दे रहा है या 7 से थोड़ा ऊपर दे रहा है तो हमें पूरे के पूरे पैसे इस पे लगा देनी चाहिए। ये ओपन एंडेड प्रोडक्ट है नहीं, आप इसको आप निकाल नहीं सकते हो। हाँ, इसकी सरेंडर वैल्यू है जो कमी आती है, बट मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नेक्स्ट 12 साल तक इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ तो इस इन्वेस्टमेंट में, मतलब ये संचय प्लस या सिमिलर प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, आपको लगता है कि सफिशिएंट अमाउंट एक्स्ट्रा मेरा बच जाता है और जगह मेरा एसेट एलोकेशन इक्विटी में है, म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में या अदर प्लेस में, तो एक पोर्शन आप इसको सोच सकते हो कि रेट ऑफ रिटर्न अभी हाई है। आने वाले 2024 में या उसके बाद से रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होगी, और डेफिनेटली होगी, क्योंकि हाई इंटरेस्ट सिचुएशन नहीं रहने वाला है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपका नेक्स्ट 25 साल की बुक हो जाती है तो कर सकते हो एक आप छोटा सा अमाउंट अपने पोर्टफोलियो का। हाँ, आप कितनी करनी चाहिए तो वो अलग अलग पर्सन का अलग अलग होगा। अगर 1 करोड़ की मेरे पास पोर्टफोलियो है तो डेफिनेटली आप 3-4 लाख की प्रीमियम का कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट अगर जो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, जो सिर्फ इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो है चाइल्ड प्लान। नेक्स्ट वीडियो में उसी का लाऊंगा, चाइल्ड प्लान का। चाइल्ड प्लान जो बेसिकली है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में भी है, यूलिप में भी है। चाइल्ड की प्लानिंग आप म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड कंपनी ने भी बहुत सारे चाइल्ड प्लान लॉन्च किया है। बट अगेन द क्रिटिकल चीज आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमें करना ही करना है, उसके बिना ये सब प्रोडक्ट को सेट मॉडल पोर्टफोलियो में सेट नहीं कर सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।